Hello everyone, my name is Kanika. Welcome back to Speducation. So you already know आज का टॉपिक हमारा क्या है. So without wasting any time, let's just straight get into our topic. The things which I'm going to tell you today are like super easy, but दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. You have to be very much patient. Okay, आपको patience रखनी है to get the desired results. And second thing, consistency. You have to be consistent. When I'm saying you have to do this daily, that means you should inculcate these things in your routine ताकि ये आपकी एक habit बन जाए. I will tell you what all things you have to do. I'll tell you how you can do those things, कैसे कैसे आप कर सकते हो without making them boring, और अपने डेली रूटीन में डेली के काम के साथ कैसे आप वो चीज़ें कर सकते हो. दैट आई टेल यू. फर्स्ट थिंग इज प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन मीन्स कैसे आप प्रोनाउंस करते हो, कैसे आप बोलते हो किसी वर्ड को. नाउ डोंट गेट दिस रॉन्ग. यू डोंट हैव टू गेट रिड ऑफ योर ओन एक्सेंट. आपका जो एक्सेंट है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपको वो नहीं बदलना. यू हैव टू मेक इट क्लियर इनफ ताकि जो आसपास के लोग हैं वो आपकी बात को समझ पाएं. मतलब आपका एक्सेंट ऐसा नहीं हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी नहीं हो जो आप ही समझ पाओ या कुछ लिमिटेड लोग ही समझ पाए. जो मोस्टली एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशंस हैं वो हमें सीखनी है, तो हमें अपना एक्सेंट क्लियर करना है. अब दिस इज समथिंग जिस पे स्कूल लेवल पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. तो मोस्टली हमारा जो फोकस होता है वो रीडिंग और राइटिंग पे होता है, ग्रामर पोर्शन पे होता है. स्पोकन इंग्लिश पे उतना फोकस नहीं होता. ठीक है, तो इसलिए रीडिंग और राइटिंग काफ़ी लोगों की अच्छी होती है, बट प्रोनाउंसिएशन में या स्पोकन इंग्लिश में लोगों को प्रॉब्लम आती है. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू प्रैक्टिस डेली. नोटिसेबल डिफरेंस आपको दिखेगा विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ओके, हाउ कैन यू डू दिस? हम ये कैसे कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज इमिटेशन लेसन्स. नाउ व्हाट आर इमिटेशन लेसन्स? व्हेन यू हियर समवन, आप किसी को सुन रहे हो कुछ बोलते हुए, एंड देन यू इमिटेट, आप उनको कॉपी करते हो. इमिटेट करना मतलब होता है नकल करना बेसिकली. ठीक है, सो यू आर इमिटेटिंग समवन. आपने किसी को कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हुए सुना एंड देन यू आर इमिटेटिंग, आप उसको कॉपी कर रहे हो. सो दिस इज हाउ यू गेट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. व्हेन यू स्पीक या व्हेन यू प्रोनाउंस डिफरेंट वर्ड्स, यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ और फिर आप उसे सुन सकते हो. देन यू कैन जज योर सेल्फ कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सही है, नहीं है तो कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करनी है. Reading out loud is a very good practice to improve your pronunciation. You don't have to be reading all the time, या फिर you don't have to take an hour or two reading करने के लिए. You can just take 5 or 10 minutes और उस टाइम पे you read out loud. जब आप जोर से बोलोगे तो आप अपने वर्ड सुनोगे, आप अपना एक्सेंट सुनोगे, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन सुनोगे, and then you can correct it yourself. Now the second thing is absorb. Absorb means सोखना, कोई चीज़ absorb करना. Okay, like a sponge. So what you have to absorb? You have to absorb the ways to speak. कैसे लोग बोल रहे हैं, you have to absorb that. और ये absorption आप किस किस तरीके से कर सकते हो? You can read, you can watch, you can listen, and you can do a mix of all of these, right? You can listen to a variety of things. आप audio books सुन सकते हो, आप podcast सुन सकते हो. Then if we talk about watching, you can watch news or watching English movies, watching English series. Netflix is so common nowadays. You can watch YouTube videos. वहाँ साथ साथ देख सकते हो और सुन सकते हो. So you are absorbing वहाँ पर भी. You are absorbing right now actually. And you can read, obviously you can read books, you can read newspapers, you can read blog posts. मतलब online या offline you can read a lot of things. So these are some ways जैसे आप absorb करते हो information को. And to not make this boring, what you can do is आप जो अपने रूटीन के काम हैं उसमें इसको इन्वॉल्व कर सकते हो. You can listen to English songs maybe while cooking. Maybe you are watching a cricket match, or you are watching a football match, or you are maybe doing gardening, anything of that sort. जो भी आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है, एंड उसके साथ साथ आप कुछ सुन रहे हो या मे बी कुछ रीड कर रहे हो या मे बी यू आर वॉचिंग अ वीडियो. सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, राइट? हमने चीज़ों को सुना, एब्जॉर्ब किया, दैट इज राइट. हमने रिसीव कर लिया. नाउ वी हैव टू प्रोड्यूस इट ऑल्सो. सो अनदर थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू स्टार्ट राइटिंग daily. Okay, now without making it boring, of course, you don't have to write long paragraphs or essays or speech or something. No, you can write a small thought, maybe an idea जो आपको एकदम से कभी भी क्लिक किया. ठीक है, you can write it down in English of course. ठीक है, and you don't have to show it to anybody. ये कोई टेस्ट नहीं है जो आपको किसी और को दिखाना है. This is only for your own self.
Why should we write? Because it helps your vocabulary to stick. What all new words you have been listening and you have been absorbing, when you start writing them, when you start using them on the day to day basis, the words retain, वो रह जाते हैं आपके दिमाग में, और फिर आप उनको, अभी तो शायद आप कॉन्शियसली उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अभी आप जान के यूज़ कर रहे हो उसको डे टू डे लाइफ में, बट वो यूज़ करते करते आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, वो धीरे धीरे नेचुरली निकलने लगेंगे, ठीक है. सो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड दे विल स्टे. नाउ द फोर्थ थिंग, जॉइन अ डिस्कशन. आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव योर फोन विद यू ऑलवेज. नाउ व्हाट टाइप ऑफ डिस्कशंस एग्जैक्टली करने का, टेल अस दैट. ओके, I'm telling you. You can become members of some active groups or some online communities. For example, if you search on Facebook, बहुत सारे groups हैं, but you have to look for the active ones and which are like actually helpful for you. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए हो सकते हैं वो ग्रुप्स. आपको अपने पर्पस के लिए देखना है कि what is my concern right now. You don't have to be 24/7 active on the group. First of all, द ग्रुप्स शुड बी सच जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ शेयर कर पाओ, आप डिस्कशंस कर पाओ बाकी लोगों के साथ, आप बाकी लोगों को रिस्पॉन्ड कर पाओ, बाकी लोगों की क्वायरीज सुन पाओ. नाउ दिस इज़ वन थिंग यू डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम. ठीक है, लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, फेसबुक ग्रुप लेट्स से, एंड यू आर जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू इट और आपने देखा कि किसी ने अपनी कोई क्वायरी पोस्ट की है. नाउ यू डोंट हैव टू जस्ट लाइक इट या फिर बिना लाइक करे एंड यू आर स्क्रोलिंग. नो, दिस इज़ अ चांस फॉर यू. अगर वो क्वेरी ऐसी है जिस पे आप आंसर कर सकते हो, सो प्लीज़ डू इट, बिगिन द इंटरेक्शन. ठीक है, इसीलिए हो आप उस ग्रुप में, टू बी एन एक्टिव मेंबर, टू इंटरेक्ट विद पीपल. सो यू शुड जॉइन ग्रुप्स जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, एक्टिव हो और आपकी नीड के अकॉर्डिंग हो. नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज़, इफ़ यू आर लाइक रियली सीरियस कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है एंड आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, so first thing, make a routine. Maybe you can read a book while traveling. ऑफिस में हो, 5 minutes का टाइम मिला आपको, you can write. Try doing your research first. ठीक है, मतलब अगर आप कोई ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो वो कौन सी ऑडियो बुक होगी वो आप पहले से सेट कर लो. वीडियोज़ देखना चाहते हो तो what type of videos do you want to watch, वो आप सेट कर लो. आप क्या रीड करना चाहते हो, आप जो वर्ड्स हैं वो आप मे बी आप कौन से प्लेटफॉर्म से वो वर्ड्स उठाना चाहते हो. So I guess this is it. All the very best. You can always look up to these videos. These are some do's and don'ts of English, and these are some apps which will help you in the process of learning English. So do check these out, and I'll see you in my next video. Bye.